धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, तेरे पवित्र आत्मा के लिए, तेरी बड़ी सामर्थ के लिए, जो खुदावंद तू हमारे बीच में से हर तरह के डर को, हर तरह की कंफ्यूजन को, हर तरह के फ्रस्ट्रेशन को, हर तरह की डार्कनेस को दूर करके परमेश्वर क्लैरिटी देता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और खुदावंद जैसे तेरा पवित्र आत्मा खुदावंद जो मुर्दों को जलाने की सामर्थ्य रखता है, खुदावंद वही पवित्र आत्मा जो हमारे जीवनों में जब आएगा परमेश्वर, हमारे शरीर के अंदर आएगा खुदावंद, तो सच में वो सारी वीकनेस, वो सारे डर, वो सारी बीमारियां वो मरेंगी और वो अंग जो मरे हुए वो जी उठेंगे यीशु के नाम में। तेरा वही पवित्र आत्मा जो डर का और भय का आत्मा नहीं, बल्कि परमेश्वर सामर्थ का आत्मा, दिलेरी का आत्मा परमेश्वर हमारे जीवनों में आज से कार्य करेगा खुदावंद। खुदावंद वही पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जलाया, वही पवित्र आत्मा आज एक एक जन की लाइफ में, हीलिंग हॉल में सभी रोगियों की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद जितनी कलीसिया से हमारे साथ आज एक मन है, तेरे बड़े काम देखने पाए, आत्मिक बरकतों को ग्रहण करने पाए परमेश्वर, आत्मिक बरकतों को ग्रहण करने पाए, ताकि शारीरिक बरकतें इनके पीछे पड़ के इन्हें मिलेंगी प्रभु। ये तौबा कर सके, रिपेंटेंस वाला मन इन्हें दे परमेश्वर, वो तौबा वाला मन इन्हें दे परमेश्वर। जो बैक हो चुके वो मुड़े, जो गिर चुके वो उठे परमेश्वर। ऐसा मन, ऐसी दिलेरी, ऐसी सामर्थ्य इन्हें दे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें गाइड करता रहे, कहे प्रभु यीशु के नाम में आमीन। सब कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। तारीफ करें सभी जन, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने स्थान को ग्रहण करें सभी कलीसिया। इतनी पावरफुल मिरेकल्स, पावरफुल टेस्टमनीज को हमने आज सुना और लगातार पावरफुल टेस्टमनीज आती जा रही हैं। आप अपने जीवन में देखते हैं कि जब आप प्रभु के घर में आते हैं तो मिरेकल्स और साइंस, वंडर्स, टेस्टमनीज, हीलिंग्स कितनी आसान लगती हैं। जब प्रभु के दास पवित्रताई और पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलते हैं तो किस तरह से पवित्र आत्मा उन कामों को अपने आप करना शुरू कर देता है। हम देखते जिस तरह से पवित्रताई और प्रेयर के साथ प्रभु के दास पुलपट पर आते, अपनी लाइफ को इस तरह से मेंटेन किया, और जब वो वर्ड्स को डिक्लेयर करते, प्रभु के वर्ड्स को, तो वही पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु की मरी देह को जलाया, वे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस तरह से पावरफुल रीति से कार्य करता है। हम देखते किस तरह से, कहते हैं कि शुरुआती दिनों में, शुरुआत में क्या था, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर यहोवा ने कहा उजाला हो, तो जो पवित्र आत्मा थी, कहते उसने वैसा ही एक्टिवेट, वैसा ही करना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा ने उजाला कर दिया। कहते कि जब प्रभु यीशु ने लाजर को कहा कि लाजर निकला, जी उठ, निकला, तो कहते यीशु ने कहा और पवित्र आत्मा ने उसे, जो मरा था, उसे उठाया, उसे जी उठाया। हम देखते हैं कि जब प्रभु के दास प्रार्थना पवित्रताई के साथ जब कहते हैं वर्ड्स को, परमेश्वर ऑनर करते हैं अपने दास के वर्ड्स को, और बड़े बड़े मिरेकल्स और गवाहियों को हम देखते हैं लोगों की लाइफ में। हालेलुया। आइए इसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी हमारे बीच में आई। इस टेस्टमनी को देखते हैं सिस्टर उषा, किस तरह से परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य करता है, उसका पवित्र आत्मा अपने दास के जरिए, और पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु की ग्रेस जो है वे किस तरह से कार्य करती है आज भी। यहां पे लेकर आए प्लीज। अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करता है जब आप विश्वास के साथ बने रहते हैं। जैसे प्रभु के दास कहते हुए हमेशा, उनकी लाइफ की इंस्पायरिंग टेस्टमनी क्या है कि पवित्रताई में जीवन जिया और साथ में प्रेयर को मेंटेन किया। जब 3 लोग थे तब भी उतनी प्रेयर, और जब लाखों में 8 लाख लोग हो गए तब भी प्रेयर लगातार कई कई घंटे बढ़ती रही। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि जब प्रभु के दास डिक्लेयर करते, प्रभु के दास वर्ड्स देते, प्रभु के दास प्रेयर्स करते हैं, परमेश्वर आंसर करता है। हालेलुया। और वो आज, कल और आने वाले समय में एक सा, युगान युग एक सा रहने वाला वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। जो बड़े मिरेकल्स आप प्रभु के दास की लाइफ में और इस विजन में और चर्च में देखते हैं प्रभु के घर में, वे मिरेकल्स आपके जीवन में पॉसिबल है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके घर में भी, आपके इंडिविजुअल लाइफ में भी वो मिरेकल पॉसिबल है। यदि आप अपनी पवित्रताई
और अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन करें। हालेलुया। तो इस मिरेकल की गवाही को हम देखते हैं। ये बहन है, आगे आ जाए प्लीज। मम्मा जी, इस बहन का नाम उषा है, जो फर्स्ट लाइन पे खड़े हैं, और ये जम्मू के रहने वाले हैं। साथ में इस बहन के ये सिस्टर हैं और इनके जीजा जी हैं। और इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है कि 10 जुलाई 2025 को शाम के समय एकदम से इनको सिर में, ब्रेन में, राइट साइड में बहुत ज्यादा पीड़ा होनी शुरू हुई थी। आपका नाम उषा है और कहाँ से आया? जम्मू से। जम्मू से आए। और कब 10 जुलाई 2025 को आप उस समय जम्मू में अपने घर में थे? जैस मम्मा। है ना, घर में थे। और आपने लिखा एकदम से ही आपके सिर में जो है दर्द होनी शुरू हो गई। जैस मम्मा। कहाँ पे दर्द होनी शुरू हुई? मम्मा इधर। आपके हाफ ब्रेन पे एकदम से ही इतनी दर्द हुई कि आप सहार नहीं पा रहे थे। जैस मम्मा। और फिर आप बेहोश हो गए। उस समय क्या आप अपने होश में नहीं थे? नहीं मम्मा। और फैमिली फिर क्या आपको लगा लेकर गई, फटाफट हॉस्पिटल में लेकर गई? जैस मम्मा। हाँ, आगे क्या हुआ? और मम्मा जी, जब इनकी फैमिली इनको पहले डॉक्टर के पास लेकर गए, इंजेक्शंस वगैरह इनके लगाए, तो उसके बाद इनको घर भेज दिया। लेकिन जैसे ये घर पहुंचे तो एकदम से इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, चक्कर आ गया और सुध-बुध खो बैठे थे। फैमिली देखकर इतना डर गए और हॉस्पिटल में, जो जम्मू के सीएमसी हॉस्पिटल है, वहां पर लेकर गए। इनके ब्रेन की जब एमआरआई की गई तो बताया गया कि ब्रेन का एक पार्ट, जो एक हिस्सा है, उसमें जो पार्ट कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प करता है, उस हिस्से में थिकनेस और इन्फ्लेमेशन होने के कारण बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन बढ़ चुकी है। अच्छा, आपके जब पहले पेन हुई, दर्द हुई, आप लगा फटाफट हॉस्पिटल गए? हाँ मम्मा। आपका उन्होंने ऊपर से ट्रीटमेंट किया, फिर आपको वापस भेज दिया? नहीं मम्मा, उन्होंने मेरे को ना गैस का इंजेक्शन लगाया। आपके इंजेक्ट किया? आपके माइंड कहाँ पे इंजेक्ट किया? इधर लगाया था इंजेक्शन। बोलते गैस के कारण हो रही है दर्द। तो उन्हें वो एक्चुअल प्रॉब्लम तब पहली बार में समझ नहीं आई? नहीं मम्मा। तब वो प्रॉब्लम ऐसे ही बढ़ती गई और फिर आप हॉस्पिटल में गए? नहीं मम्मा, पहले हम छोटे हॉस्पिटल में गए थे, फिर बाद में बड़े वाले फिर में आप गए। दोबारा हॉस्पिटल में गए ना? फिर बड़े वाले में गए थे। हाँ, दोबारा बड़े हॉस्पिटल में गए। फिर वहां पर आपकी ब्रेन की एमआरआई हुई? हाँ मम्मा, बस उतना मेरे को पता है कि उधर गए, उसके बाद मेरे को कुछ पता नहीं। मीन्स कि आप अपने होश में नहीं थे उस नहीं समय? मम्मा। आपकी ब्रेन की एमआरआई हुई और उसमें डॉक्टर ने कहा कि जो कम्युनिकेट करने के लिए, मीन्स कि बातचीत करने के लिए, यो कार्पस कैलोसियम नामक एक चीज होती ब्रेन में, वो हाँ डॉक्टर्स ने कहा कि उसमें स्वेलिंग हो चुकी है जैस और मम्मा। उसमें थिकनेस आ चुकी है, जिसकी वजह से आप बोल भी नहीं पा रहे थे। जैस और मम्मा। ब्रेन में कहते कि स्वेयर इन्फेक्शन हो चुकी थी आपके और जैस स्वेलिंग मम्मा। हो चुकी थी और आपको वहीं पर हॉस्पिटल में कहते कि दौरे पड़ने लगे, जैस मम्मा। सीजर्स होने लगे थे। क्या हो गया था इन्हें? हाँ जी मम्मा, मतलब दौड़े पड़ गए वेंटिलेटर पर। उसी वक्त डॉक्टरों ने की छाती को ऐसे ऐसे दबाया, मतलब डेथ हो गई सी। इन्होंने बोल दिया डॉक्टरों ने कि ये डेथ हो गई, इसको घर ले जाओ। फिर डॉक्टर आए, हाथ पांव मुड़ गए हाँ और जी मम्मा। दौरे पड़ने लगे, पूरी बॉडी अकड़ गई हाँ जी मम्मा। और वेंटिलेटर पर थे। हाँ जी मम्मा, उन्होंने तो बोल दिया था कि इसकी डेथ ही हो गई है तो ले जाओ। फिर डॉक्टर आए, उन्होंने थोड़ी और 2 दिन लगातार इसी तरह से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर थे ना? हाँ जी मम्मा, और वेंटिलेटर। डॉक्टर ने बोला था कि 1% भी अपनी सांस नहीं ले पा नहीं रही। मम्मा, नहीं ले रहे थे। बिल्कुल भी नहीं ले पा नहीं। रही थी और सिर्फ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हाँ पर जी, थी 2 दिन से। हाँ जी, उसी में थे मम्मा। और डॉक्टर ने क्या कह दिया था? डॉक्टरों ने यही कह दिया था कि मर चुकी है, इसे घर ले जाओ। ओ गॉड, डॉक्टर्स ने हाँ। डेड डिक्लेयर कर दिया था। मम्मा, हमने तो अपने मतलब अपने रिश्तेदारों को भी फोन कर दिया था कि हमारी बहन की डेथ हो गई है। और जब डॉक्टर ने कहा कि 1% भी अपनी सांस नहीं ले पा रही और डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर किया जम्मू के बड़े हॉस्पिटल हाँ जी में। मम्मा, CMC और जो हॉस्पिटल। कफन होता है इनके शरीर पर, इनके सिर को भी और फेस को भी पूरा हाँ ढक दिया मम्मा, था। हाँ ऐसा ही किया था। पूरी बॉडी कफन से ढक हाँ, दी थी मम्मा। कि भी ये अब मर गई है, ये सांस नहीं इसमें नहीं बाकी। मम्मा, ऐसा ही हुआ था। और जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि ये मर चुकी, घर में भी पूरा मातम का माहौल था। हाँ मम्मा, सभी लोग रो रहे थे। इसकी छोटी बच्ची वो भी बहुत रो रही थी, मेरी मम्मा कहाँ चली गई है। मेरी मम्मा भी, उसे भी कुछ हो गया, मेरा भाई, सभी लोग रो रहे थे। और संस्कार की तैयारियां शुरू हो हाँ जी मम्मा, हमने सभी रिश्तेदारों को फोन भी कर दिया था कि उषा की डेथ हो गई है। और आप भाई, आप दोनों, आप ऑयल लेकर गए थे हाँ हॉस्पिटल मम्मा, में? मेरे साथ मेरी ना सहेली एक काम करती है, वो इधर, हम भी ब्रांच के साथ जुड़े हैं, लेकिन हमारे पास ऑयल नहीं था। फिर मैंने उससे बोला कि मुझे थोड़ा ऑयल दे, मैं अपनी बहन को लगाऊंगी, मुझे विश्वास है कि मेरी बहन ठीक हो जाएगी।
फिर हम उसी वक्त शाम को ऑयल लेकर गए। हमने पूरे विश्वास के साथ इसकी जीभ पर, तलियों पर, पाँव की तलियों पर, हाथों की तलियों, सारे शरीर पर मैंने और मेरी भाभी ने लगा दिया। सिर्फ वो लेडीज। anointing oil जो प्रार्थना किया गया ऑयल आप किसी विश्वासी से लेकर गए। हाँ जी मम्मा। ओ गॉड, और उस समय तक इन्हें कफन में पूरी तरह से हाँ। कफन से ढक दिया था। हाँ घर जी में मम्मा, हाँ। जो दाह संस्कार का जो आखिरी दफनाने की जो क्रिया होती वो सारी शुरू हो चुकी मम्मा थी सारा ही काम और परिवार के लोग सारे इकट्ठे होकर रो रहे थे। हाँ जी मम्मा। वो लास्ट रिचुअल्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो चुके थे, लास्ट संस्कार के हाँ rituals। जी मम्मा। और उस समय आपने ऑयल अप्लाई किया। हाँ मम्मा, फिर मैंने और मेरी भाभी ने, क्योंकि उधर लेडीज ही जा सकती थी ना, फिर मैंने और मेरी भाभी ने इसके सारे शरीर पर ऑयल लगा दिया। फिर हम घर आ गए। फिर शाम को ना 1-2 घंटे के बाद इसने ना उल्टी मारी। जीसस, Jesus, हालेलुया, जीसस, जीसस। कहते हैं कि डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था इस बहन को, डेड डिक्लेयर। डॉक्टर ने कहते डेड डिक्लेयर किया और कफन इनके चेहरे पर ढक दिया था कि ये बंदा मर चुका है। लास्ट रिचुअल्स की तैयारी शुरू हो चुकी थी। परिवार के लोग कहते इकट्ठे होने शुरू हो चुके थे लास्ट रिचुअल्स दाह संस्कार के लिए कहते। और उस समय आप इनकी बहन है ना? हाँ जी मम्मा। अच्छा, तो आप फिर आए अपनी भाभी के साथ और ये मुर्दा देह पर आपने ऑयल अप्लाई करना हाँ शुरू जी किया। मम्मा, मैंने ऑयल अप्लाई किया। और कहते जैसे ऑयल अप्लाई किया कुछ घंटों के बाद एकदम से उछल के, ये बहन कहते उछल के उल्टी की एकदम से। कि कैसे, क्या कहा, क्या हुआ था मेरे? फिर मम्मा इसने जब उल्टी की सारी पैपे बाहर आ गई खुद ब खुद ही। फिर ये सांस लेने लग पड़ी। ओ गॉड, एकदम से उल्टी, उछल के उल्टी की, हाँ जी पाइप मम्मा। सारे निकल गए, सारे पैप और निकल गए सांस माँ। लेने लगी। हालेलुया। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोग हालेलुया। वही पवित्र आत्मा जिसने लाजर को जी उठाया, प्रभु यीशु की मरी हुई देह को जी उठाया, जिसने उजाला कर दिया, वे पवित्र आत्मा आज भी है। और प्रभु ऑनर करते हैं जो जन पवित्रताई में और प्रेयर में रहते हैं, उनके वर्ड्स का ऑनर करते हैं। परमेश्वर उन दासों के वर्ड्स का ऑनर करते हैं। हालेलुया। ऑयल कुछ नहीं है, जस्ट एक थिंग है, एक चीज है, लेकिन जब ऑनर किया प्रभु ने, उस ऑयल पर प्रार्थना किया, वो ऑयल एक आग, एक सामर्थ्य चीज बन गया और परमेश्वर ने जी उठाया। हालेलुया। तारीफ करें सभी जन। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। मेरा यसू आग बजाता ते आराम भी देता है। ओ लोगो आ चक लो सबूत के साडा। और जब ये एकदम से कहते उछल के उल्टी की, तब डॉक्टर्स थे वहां पर आसपास। और मम्मा जब डॉक्टर्स ने देखा वो टोटली हक्के बक्के रह गए थे, हैरान हो गए थे। कुछ सेकंड के लिए उनको समझ नहीं आया और सभी डॉक्टर्स जितना स्टाफ था एक ही बात बोला था कि इट इज अ मिरेकल, ये मिरेकल है, ये चमत्कार है जो परमेश्वर ने किया है। डॉक्टर्स ने क्या कहा? इट्स अ मिरेकल, इट्स अ कंप्लीट प्योर मिरेकल। इसमें किसी इंसान का हाथ है, इट्स अ प्योर मिरेकल। डॉक्टर्स की गवाही। और कहते फिर इस परिवार ने बताया कि हम चर्च जाते, खामरा जाते हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, प्रभु के पवित्र प्रजा हैं, और परमेश्वर ने मिरेकल किया। चर्च का एड्रेस दिया। हालेलुया। डॉक्टर्स ने कहा इट्स अ कंप्लीट प्योर मिरेकल, और वही कंप्लीट प्योर मिरेकल आज आप देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। सभी जन तारीफ करें यीशु की, जिंदा खुदा की। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। तारीफ करें सभी जन। सो पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, पवित्र आत्मा, वचन में लिखा योएल 2 उसके 28 में कि मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेल लूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं तुम्हारी दास दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेल लूंगा। आत्मा, जब परमेश्वर का आत्मा कहते तुम्हारे अंदर आएगा, क्या होगा? दर्शन मिलने शुरू होंगे। क्या होंगे? दर्शन, आत्मिक
आईज, स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगी, दर्शन मिलने शुरू होंगे, स्वप्न दिखेंगे, परमेश्वर के दूतों की विजिटेशन होगी। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर अंदर आएगा अंदर, तो क्या होगा? एक हेवनली विजिटेशन, एक आत्मिक बरकतों की शुरुआत, एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत, एक परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो उनकी शुरुआत होनी तुम्हारे जीवन में शुरू हो जाएगी जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। हम जब फ्लाइट में थे तो क्योंकि लाइफ पवित्रता ही में और प्रेयरफुल थी और परमेश्वर के दर्शन आए, आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, दर्शन देखोगे। दर्शन आया कि प्रेयर करो राइट नाउ, सारे काम छोड़ो, प्रेयर करो अपनी सुरक्षा फ्लाइट के लिए। यदि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगा तुम्हें कौन से प्रेयर पॉइंट्स करने हैं। बहुत सी भावी योजनाएं, भावी चीजें, आने वाले समय में होने वाली चीजें, कुछ घंटों, कुछ दिनों, आपके महीनों में, आपके जीवन में होने वाली चीजें जो आपको अभी नहीं पता, आपको नहीं दिखती, वह पवित्र आत्मा आपको गाइड करता, उभारता है कि अपने प्रेयर पॉइंट्स अभी चेंज करो। जो तो लगातार फाइनेंस के लिए प्रेयर कर रहा है, ये प्रेयर पॉइंट अभी तेरे लिए जरूरी, तेरी लाइफ के लिए, तेरे जीवन के लिए, तेरे बच्चों के लिए, ये प्रेयर पॉइंट अभी शुरुआत करो। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो बड़े मिरेकल्स होंगे। कहते हैं आत्मिक बरकतों की शुरुआत, दर्शन दिखेंगे। आज लोग कहते हैं मैं कंफ्यूज हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन्हें गाइड नहीं कर पाता। और लेकिन परमेश्वर तो कहता है मैं सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उठेलूंगा, सब मनुष्यों पर। तो ऐसा क्योंकि कुछ को समझ आती है, कुछ को पवित्र आत्मा गाइड करता है और कोई पवित्र आत्मा की आवाज सुन नहीं पाता, क्योंकि लाइफ पवित्र नहीं। पवित्र आत्मा, कहते हैं पवित्र आत्मा कहां वास करता है? पवित्र शरीरों में, शुद्ध पवित्र शरीरों में पवित्र आत्मा वास करता है। अगर शरीर में अभी तक इतने ग्रजेस और इतनी कड़वाहट और इतना एंगर और इतना पाप, इतना व्यभिचार रखा हुआ है, तो पवित्र आत्मा ठहर नहीं सकता। पवित्र आत्मा कहां वास करता? पवित्र शरीरों में। पवित्र क्योंकि वो जेंटल परमेश्वर हैं और कहते वो फुसफुसाहट करके बात करता, धीरे से, धीमे से, आराम से बात करने वाला आत्मा, जेंटल आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा, एक सच्चा सहायक जब आपके जीवन में होता, मिरेकल्स होते हैं। आज लोगों के जीवन में मिरेकल्स नहीं हो पाते, पवित्र आत्मा गाइड नहीं कर पाता, क्योंकि लाइफ पवित्र नहीं है। लाइफ पवित्र नहीं है, लाइफ में प्रेयर नहीं है, जिसकी वजह से आत्मा आपके जीवनों में काम नहीं कर पा रहा। पवित्र आत्मा पूरी रीति से आपके जीवन पर अधिकार नहीं किया हुआ, अपने जीवन को पूरी तरह से पवित्र आत्मा की अथॉरिटी में, पूरे कंट्रोल में, पवित्र आत्मा के अधिकार में नहीं दिया अभी तक। जब पवित्र आत्मा कहता है प्रेयर करो, आपके पास 3600 बहाने होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उसी जन को मिलता है जो 0 एक्सक्यूज के साथ परमेश्वर में चलता है, कि जब पवित्र आत्मा कहे, जो कहे वो करना। हालेलुया। इतना बड़ा मिरेकल जो आपने देखा, ये पॉसिबल, संभव कैसे हुआ? परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, उसके पवित्र आत्मा की आग से इतना बड़ा मिरेकल आज हम देखने पाए हैं। वो मिरेकल जो प्रभु यीशु के समय पर दिखा, वो मिरेकल जो प्रेरितों के समय पर दिखा, वो प्रेरितों के काम की कलीसिया में दिखा, वो देखने पा रहे हैं। हालेलुया। डॉक्टर्स ने क्या कहा? इट्स अ प्योर मिरेकल। ये मिरेकल उछल के, कहते जैसे ऑयल अप्लाई किया, उछल के बॉडी एकदम से उछली, बॉडी उस डेथ बेड से, और कहते एकदम से उल्टी आई और सारे पाइप उतर गए और सांस में सांस आ गई। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता, आपको प्रेयर पॉइंट्स देता है। वो पवित्र आत्मा आपके मुर्दा अंगों को जिवाता है, जी उठाता है। वो पवित्र आत्मा आपके मुर्दा फाइनेंस को, आपके मुर्दा रिश्तों को वो एक्टिवेट करता है, वो आत्मा। हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। लेकिन शैतान का एक ही कार्य है कि आपको किसी रीति से पवित्र आत्मा से दूर करे, आत्मा आपके जीवन में कार्य ना कर सके। वो इसलिए सबसे पहले एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को पाप में, व्यभिचार में डालता है। और जब कोई व्यक्ति पाप में है, व्यभिचार में या गलत कामों में है, सबसे पहले उसकी प्रेयर खत्म होती है। सबसे पहले प्रेयर के लिए उसकी क्रेविंग फिनिश होती है, उसका प्रेयर में मन नहीं लगता। और जब पवित्रता ही और प्रेयर खत्म हो जाती है, पवित्रता ही, पवित्र आत्मा उसके जीवन से पूरी तरह से उठ जाता है।
और जब पवित्र आत्मा उठता है, बड़े मिरेकल्स, वो डिवाइन मिरेकल्स, अलाइव मिरेकल्स वो जीवन में हो नहीं पाते। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा के प्रति प्यास चाहिए। यदि पवित्र आत्मा के प्रति प्यास है, उसे पाने की प्यास है, आप अपने जीवन में देखेंगे, आप और क्लैरिटी मिलेगी, आपको कंफ्यूजन दूर होंगी, फ्रस्ट्रेशन आपके जीवन से खत्म होगी। यदि आपके जीवन में अभी तक प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर नहीं मिल रहा, किसी तरह की परीक्षा में है, वो पवित्र आत्मा आपको तसल्ली देगा कि आप उस परीक्षा में, उस वेट में, उस चैलेंज में किस तरह से प्रभु में अद्भुत रीति से एक स्ट्रांग विश्वासी की तरह बने रहें। वो पवित्र आत्मा, क्या प्रभु यीशु ने कहा कि तुझे एक सच्चा सहायक दिया, गाइड करने वाला। वो आपकी सहायता करता, आपका सहायक, आपको गाइड करने वाला वो परमेश्वर और उसका आत्मा है। हालेलुया। आज अब अगर बिना पवित्र आत्मा के चल रहे हैं व्यभिचार में और अन्य चीजों में, और पवित्र आत्मा नहीं, आपको कुछ भी क्लियर समझ नहीं आ सकता, आप देखने नहीं पा सकते परमेश्वर की योजनाओं को, आप कभी भी समझ नहीं सकेंगे परमेश्वर की मेरे जीवन में क्या योजना, प्रभु ने क्या रखा और क्या सोचा है। आप एकदम से फ्रस्ट्रेट और एकदम से आप परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है, यदि प्रभु का आत्मा आपके जीवन में ना हो तो। हालेलुया। प्रभु के दास कहते हैं पवित्रताई और सेकंड प्रेयर, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन यदि आपके जीवन में है तो पवित्रताई और क्या, प्रेयर लाइफ। पवित्रताई कहें ऊंची आवाज में, और प्रेयर लाइफ, पवित्रताई और प्रार्थना का जीवन, यदि ये दोनों राइट कॉम्बिनेशन आपके जीवन में है, देन पवित्र आत्मा कार्य करता है। जब पवित्र आत्मा कार्य करता, बड़े मिरेकल होते, मुर्दा चीजें जी उठती हैं, और जो स्ट्रगलिंग लाइफ है, संघर्ष है आपके जीवन में, वो खत्म होता और सब चीजें आसान होनी शुरू होती हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें चाहिए हर समय पवित्रताई का जीवन जीना, अपने जीवन से हर तरह के व्यभिचार को खत्म करना, राइट टाइम का वेट करना, अपने पार्टनर के साथ वफादार रहना, पवित्र रिश्ते को मेंटेन करना, ये जरूरी है। आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप प्रेयर में रह सकते हैं, पवित्रताई में रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं मैंने भी ऐसा ही किया। पौलुस कहते हैं मैंने भी ऐसा ही किया, पवित्रताई में रहा। आप रह सकते हैं, ये पॉसिबल है। यदि आपने अभी तक अपने जीवन में किसी को अभी माफ नहीं किया, अपने जीवन में ग्रजेस को होल्ड किया है, आप माफ नहीं कर पा रहे, तो परमेश्वर कहता है मैंने तो तेरे अपराधों को, इतने अपराधों को क्षमा कर दिया। प्रभु दृष्टांत देते एक व्यक्ति का जिसको माफ किया उसके सेवक, उसके राजा ने, लेकिन उस सेवक ने अपने आगे नौकर को माफ नहीं किया। वो राजा कहता मैंने तेरे 5 लाख को माफ कर दिया और तू 500 नहीं कर सकता, इसे नरक की आग में फेंक दे, पनिश कर दिया जाए। प्रभु कहते मैंने तेरे कितने अपराधों को क्षमा किया, और तेरी लाइफ में यदि किसी ने तेरे साथ कुछ गलत किया है, तेरे विषय में बुरी बात की, तो उसे क्षमा नहीं कर सकता। मैंने तेरा 5 लाख माफ किया, तू 500 नहीं कर सकता। और जब आप अपने जीवन में इतने ग्रजेस और इतनी पीड़ा, पास्ट के सारे बैड एक्सपीरियंस की यादें, बिटर एक्सपीरियंस यदि आप अपने मन में रखेंगे, तो पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा वास नहीं कर। पवित्र आत्मा, जेंटल परमेश्वर का आत्मा, वो तभी आपके जीवन में, आपके अंदर वास करता है जब आप उसे बेस्ट और प्रथम और फर्स्ट प्लेस देते हैं अपने जीवन में। अगर आपने किसी घड़ी टीवी को प्रथम स्थान दे दिया, पवित्र आत्मा शोकित होता। जब आपने बेमानी रिश्ते को कोई अधिक स्थान दिया, पवित्र आत्मा शोकित होता। जब आपने किसी को माफ नहीं किया, बैड बिटर एक्सपीरियंस रखे हुए, पवित्र आत्मा शोकित होता। जब आप पूरी तरह से दूसरों को माफ करते हैं, पवित्रताई का जीवन जीते, प्रभु यीशु कहते मैंने भी ऐसा ही किया, जैसे मैं पवित्र हूं तो भी पवित्र बन, पवित्रताई वाला जीवन जीते, प्रेयरफुल लाइफ जीते हैं, देन पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करता। आप कंफ्यूज नहीं रहते अपने जीवन में, आप राइट फैसले अपने जीवन में सही टाइम पर ले पाते हैं। आपको पता है किस तरह से अपनी लाइफ में चलना, कि कौन सा बिजनेस किस तरह से चलाना है, किस व्यक्ति को किस तरह से हैंडल करना, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है। हालेलुया। आज जब मैं सुबह उठी तो मैं काम करने के टाइम पर एकदम से पवित्र आत्मा ने कहा प्रेयर करो, और उसी समय मैंने सारे काम छोड़ के जस्ट प्रेयर करनी शुरू कर दी। पवित्र आत्मा की आवाज को सेम टाइम सुनना और सेम टाइम फॉलो करना। हालेलुया। ये बड़े मिरेकल्स आप अपने जीवन में देख सकते हैं। जैसे प्रभु के दास जैसे बोलते, प्रभु
ऑनर करते हैं और पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करता है। प्रभु के दास कहते हैं कि जितनी बंद कोखे हैं यीशु के नाम में वो जी उठे। कल चेक करो, कब? मंडे। नेक्स्ट डे चेक करो और क्या मिरेकल होते हैं। परमेश्वर का आत्मा वो मुर्दा अंगों को, उन मुर्दा बांझपन, उन गर्भों को परमेश्वर किस तरह से खोलता। नेक्स्ट डे मिरेकल्स होते हैं। हालेलुया। इस तरह से जब आप इंडिविजुअली अपने जीवन में, अपने घर में अपनी प्रेयर करेंगे पवित्रताई में, इसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन के हर हिस्से में मिरेकल करना शुरू करेगा। हालेलुया। आप कहते मेरे जीवन में ये क्यों नहीं हो रहा, अच्छा रिश्ता क्यों नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम, ये चक्कर लगातार आ रहे हैं, ये जाते क्यों नहीं, ये मेरा फाइनेंस क्यों मुर्दा, ये क्यों नहीं सेट हो रहा। पर्सनल प्रेयर्स, पवित्रताई में की गई प्रेयर्स, पवित्रताई में की गई प्रेयर्स आपकी प्रार्थना को पावरफुल करती हैं। आपकी प्रेयर्स में पवित्र आत्मा वास करता है और आपकी प्रेयर को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी प्रार्थना के पॉइंट्स को आपके जीवन में एक्टिवेट करता है टेस्टमनीज के रूप में। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा चाहिए, उसकी हजूरी चाहिए, उसकी प्रेजेंस चाहिए, उसकी सामर्थ चाहिए, पवित्र आत्मा की आग चाहिए। तभी पवित्र आत्मा आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कार्य कर सकता। हालेलुया। मैं भी जब प्रेयर में थी, एक समय पर अनमैरिड थी, प्रभु के दास वहां पर घंटों प्रेयर अपनी टीम के साथ करते थे। मैं इस चीज से अनजान थी। जस्ट वो प्रेयर रूम था और मैंने वहां पे प्रेयर शुरू की और एक आसमान से वो वाइट रोशनी ऐसे नीचे उतरी और एकदम से क्या हुआ, एकदम से मैं आर पार नहीं देख पा रही थी और वो पवित्र आत्मा, वो वाइट रोशनी मेरे अंदर समा गई। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उस समय मैं पवित्रताई में थी, क्योंकि उस समय मैं प्रार्थना में बैठी हुई राइट प्लेस पर थी, प्रभु के घर के साथ और राइट विजन के साथ जुड़ी हुई थी। पवित्रताई और विद प्रेयर राइट कॉम्बिनेशन के साथ सही जगह, सही संगति में जब प्रार्थना की तो मिरेकल्स मेरी लाइफ में एक्टिवेट हुए। हालेलुया। संगति 120 लोग एक जगह पर बैठकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। आप जब एक राइट संगति में रहते हैं, पवित्रताई में रहते हैं और प्रार्थना में रहते हैं, परमेश्वर मिरेकल करता है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता, वास करता है और देन क्या होता है? मिरेकल्स होते हैं। अगर आपकी लाइफ में व्यभिचार है, पवित्र आत्मा ठहर नहीं सकता। यदि आपने अभी तक किसी को माफ नहीं किया, दुश्मनी पाली हुई है, पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर सकता, गाइड नहीं कर सकता। यदि आप पूरी तरह से आत्मिक रीति से ड्राई हो चुके हैं, आपके जीवन में प्रार्थना के लिए कोई भूख और प्यास बाकी नहीं रही, आपको क्रेविंग नहीं होती प्रेयर की, प्रार्थना में बैठने की, पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर सकता। यदि अभी तक आप नशों में हैं, पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर सकता। प्रभु ने क्या कहा? दाखरस के मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और जहां कहीं मेरा आत्मा वहां आजादी और वहां स्वतंत्रता है। आपको अपने जीवन को पूरी तरह से शुद्ध करना पड़ता है। शुद्धता प्योर कैसे करना है? बाइबल रीडिंग से, परमेश्वर के वचनों को पढ़ के, राइट संगति में आके, पवित्रताई में बने रह के और प्रार्थना करते रहना पड़ता। पवित्रताई, प्रार्थना, राइट संगति आपके जीवन में पवित्र आत्मा के कार्यों को एक्टिवेट करती है। और जिस पवित्र आत्मा ने लाजर को जी उठाया, जिस पवित्र आत्मा ने उजाला किया डार्कनेस में, जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु की मुर्दा देह को जलाया, वे पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। जब कहा जाता है पवित्रताई प्रेयर में कि उजाला हो इसके जीवन में, ये मुर्दा गर्भ जी उठे, कल मिरेकल को देखोगे, मंडे मिरेकल होगा। परमेश्वर का आत्मा एक्टिवेट होता, कार्य करता है। हालेलुया। आप कहते मेरे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा के प्रति प्यास चाहिए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक्टिवेट होना चाहिए। आपने पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, उसके आवाज को सुनने की प्यास आपके जीवन में होनी चाहिए। आप देखेंगे आपके जीवन किस तरह से एक राइट सेध, राइट डायरेक्शन प्रभु की ओर मुड़ेंगे और एक विश्वसनीय, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स आप अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन।
हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा जो आपको उभारता और गाइड करता है एक राइट संगति, राइट विजन के साथ जुड़ने के लिए। ये पवित्र आत्मा गाइड करता पवित्रताई में बने रहने के लिए। ये पवित्र आत्मा आपको भावी दर्शन दिखाता है। ये दर्शन जो मुझे आए दिन आते हैं, नेक्स्ट डे क्या होना है, कुछ घंटों में क्या होना है, लाइफ में आगे क्या होगा, ये पवित्रताई और लगातार प्रेयर और राइट संगति में बने रहने की वजह से और प्रभु के दास अपने मेंटर की मेंटरशिप में लगातार बने रहने की वजह से पॉसिबल हुआ। हालेलुया। ये मेरे दर्शनों का जो वरदान प्रभु ने दिया पहले इतना क्लियर नहीं था जितना अब क्लियर हो चुका है। आज्ञाकारिता, इंस्पायरिंग गवाही आपके मेंटर की, आपके फादर की, आपके पास्टर की, आप उसे कितना सीरियसली लेते हैं, प्रभु के वचन को कितना सीरियसली लेते हैं। जब प्रभु के वचन को पढ़ते, बाइबल को, पवित्र आत्मा गहरे भेद, रेमा वर्ड्स और गहरी बातें आपके साथ शेयर करता है। हालेलुया। हाथों को उठाएं, कहें परमेश्वर मुझे क्षमा करें खुदावन, मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करती हूं, मैं रिपेंट करता हूं परमेश्वर, मैं सच्चे मन से सच्चा पश्चाताप करता हूं परमेश्वर कि खुदावन आज से मैं अपनी जीवन को शुद्ध करता हूं, पवित्रताई में जीने का वायदा करता हूं, अपनी प्रेयर्स को, प्रार्थनाओं को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने का वायदा करता हूं और रोज पर्सनल टाइम, इंडिविजुअल टाइम, अपना अकेले का तेरे संग टाइम परमेश्वर, रोज तेरे संग प्रार्थना में मिलने का समय रोज निकालूंगा परमेश्वर। प्रार्थना का समय मैं ये वायदा करती हूँ, करता हूँ। हे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे परमेश्वर। मैं, मेरा शरीर और मेरा जीवन पवित्र आत्मा से पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाए प्रभु जी। हे खुदावन तेरा आत्मा मेरे जीवन पर अधिकार करे, तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन के हर हिस्से पर पूरी तरह से अधिकार करे। हे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा वो सच्चा सहायक, वो गाइड करने वाला खुदा का आत्मा, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला आत्मा मेरे जीवन के हर हिस्से में कहें, मेरी अगुवाई करें। तेरे पवित्र आत्मा की जी उठने वाली सामर्थ्य आत्मा की परमेश्वर मेरे जीवन के हर हिस्से में अपना कंट्रोल, अपनी अथॉरिटी को जाहिर करे परमेश्वर। मैं अपने आप को, अपने इच्छाओं को, अपने जीवन को हे खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूं परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे परमेश्वर। कहें प्रभु जी, जिस तरह से नया दाखरस पुरानी मशकों में भरा नहीं जाता, वो पुरानी मशकें उसे होल्ड नहीं कर सकती परमेश्वर। तेरा वही पवित्र आत्मा के लिए आज हम अपने शरीरों को नया करते हैं। वो सारे पाप, व्यभिचार को, झूठ को, कड़वाहट को परमेश्वर अपने जीवन से निकालते हैं, अनाज्ञाकारिता को निकालते हैं, वो प्रार्थना ना करने की गंदी स्पिरिट को अपने जीवन से निकालते हैं परमेश्वर, ताकि तेरा आत्मा हमारी नई मशकों में, हमारे नए शरीरों में खुदावन आत्मिक रीति से जो नए हो चुके उसमें भर सके खुदावन। तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे। तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को आज से होल्ड करे परमेश्वर, हमारे शरीरों को होल्ड करे परमेश्वर। तेरा आत्मा अपने अनुसार हमें चलाए परमेश्वर। तेरा आत्मा हमें गाइड करे खुदावन। तेरा आत्मा हमारे जीवनों पर पूरा अधिकार करे परमेश्वर। तेरा आत्मा हमारे जीवनों से हर तरह की मुर्दा चीज को, मुर्दा फाइनेंस, मुर्दा रिश्तों को, मुर्दा अंगों को जी उठाए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अपने बीजों को सभी कलीसियाएं उठाएं। हालेलुया। कितना मार्वलस मिरेकल आज हमने देखा, एक बहन की गवाही। हालेलुया। कितने जन सरप्राइज्ड और शॉक्ड हैं। मैं तो खुद सरप्राइज्ड, और सच में कितना महान और ग्रेट और अलाइव और जीवित परमेश्वर है हाल हमारा। हालेलुया। जो खुदावंद पवित्रताई में बने रहने वाले प्रेयरफुल पर्सन्स अपने दास दासियों की प्रार्थना को इस कदर, इस इतनी ताकत के साथ, इतने ध्यान से सुनता है, अब पुकार को, और परमेश्वर उत्तर देता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियां अपने बीजों को उठाएं, सभी ब्रांचेस, फॉरेन कलीसियां भी। और अब जानते हैं यूके क्रूसेड होने वाला है, तो उसे भी आप अपनी लगातार प्रार्थना में रखेंगे। यूरोप की सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस एवेंजलिज्म करेंगी अपने अपने पूरे यूरोप के देशों में यूके क्रूसेड के लिए, ताकि परमेश्वर बड़े कार्य कर सके। हालेलुया। सो बीजों को उठाएं सभी कलीसियां। हे प्रभु जी तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। जितनी कलीसियां हैं, जितने प्रभु तेरे जन आज अपने बीजों को बो रहे हैं, ऑनलाइन कलीसियां हैं,
और जितनी ब्रांचेस अपने बीजों को बो रही, प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे, अद्भुत रीति से तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे परमेश्वर। इनके जीवन के हर हिस्से में अपना अधिकार करें। जो मुर्दा है चीजें, जो फाइनेंस मुर्दा है परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो जी उठे परमेश्वर। जितने लोग आज बोते हैं इनके फाइनेंस मुर्दा, फाइनेंस जी उठे प्रभु यीशु के नाम में। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल टेस्टमनीज, फाइनेंशियल डिवाइन अरेंजमेंट्स इनका हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु के नाम में। इनके फाइनेंस, इनके जॉब्स को ब्लेस करे परमेश्वर। इनके हाथों के कामों में तेरी बरकत आ जाए परमेश्वर। हे खुदावंद, हर तरह की पैसे से बनी रुकावटों को दूर करे, पैसे की शर्मिंदगी को इनके जीवनों से खत्म करे परमेश्वर। इन्हें ऊंचा उठाएं अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में परमेश्वर। इन्हें ऊंचा करे, फाइनेंशियली ऊंचा करे परमेश्वर। अपने आसमान के सारे झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करे परमेश्वर। जितनी कलीसियाएं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपनी टाइथ को बोती, धन्यवाद की भेंटों को बो रही हैं, और तेरे भवन निर्माण के लिए बो रहे हैं परमेश्वर, रूहों को बचाने के लिए, क्रूसेड्स के लिए बो रही हैं। तेरा पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं। ऊंची आवाज में कहें आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी आत्मा में अपने बीजों को बोएं। प्रभु के दास हमारे बीच में हैं और ग्रेट मिरेकल्स हमारा हिस्सा है प्रभु यीशु के नाम में कहें आमेन। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को बाल्टियों में डालते जाएं। जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को, और जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपनी भेंटों को, अपने शुक्रनामों को डालते जाएं। तो सभी कलीसिया अपने अपने स्थान के ऊपर इसी तरह से बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आ रहे हैं आपके बीच में, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं। तो अपने बेस्ट और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को आज निकालें और परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। और अपने स्पेशल बीजों को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपने आगे आना है। आपके लिए आगे टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लग चुके हैं, टीम्स आगे मौजूद है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को जो बोना चाहते हैं, तो आगे आकर अपने सीड को जमा करवाते जाएं। और इंडिया गॉस्पल क्रूसेड्स पार्टनर्स बनने के लिए, अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आना है आपने, और अपने स्पेशल बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और आज अपने स्पेशल सीड को बोएं चर्च भवन के निर्माण के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए। अपने दिलों को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। तो कोई भी जन पीछे ना रहे। अपने बेस्ट और अपने स्पेशल, अपने बड़े सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और सभी कलीसियाएं अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को परमेश्वर के जीवित कामों के लिए आपने डालते जाना है। तो लगातार अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ वो लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, तो लगातार अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। तो लगातार अपनी स्पेशल ऑफरिंग को बोते जाएं। और आप में से जो लोग ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई एप्लीकेशंस का, तो क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। इसको स्कैन करके आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो इसके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने भेजते जाना है। इन यूपीआई एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। आप में से जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स को करने के लिए, तो बहुत ही आसान माध्यम है। आपके सामने के क्यूआर कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन से और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अपने चर्च में लगातार भेजते जाना है। तो अपने दिलों को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। कोई भी जन पीछे ना रहे, अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। और आप संडे, थर्सडे यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आकर अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं।
संडे थर्सडे यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आकर आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं। तो अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, अगर वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुंचे हैं तो कृपया अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और आप अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइट है। और जो लोग आप में से यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इसको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाएं। ये बहुत ही सरल माध्यम है, आसान तरीका है आपके पास। जस्ट अपने मोबाइल फ़ोन को उठाएं, क्यूआर कोड को स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेजते जाएं। आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, कृपया अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। अपने दिलों को खोलें, अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। कोई भी जन पीछे न रहें जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइट है, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। और आप अपने स्पेशल सीट को लगातार जमा करवाते जाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हुए हैं, टीम आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार बोते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार बने, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीट को बोएं। इंडिया गॉस्पेल क्रूसेड्स पार्टनर्स बने, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बड़े बीजों को बोएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। तेरी ऊंची है शान है मेरे बादशाह, तेरी ऊंची है शान है मेरे बादशाह, ऊंचा है तेरा जला। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। तेरा फजल है खुदा, काफी है मेरे लिए। तेरा फजल है खुदा, काफी है मेरे लिए। इस दिल में बसना है तू, गाँव में तेरे लिए आया। इस दिल में बसना है तू, गाँव में तेरे लिए। यीशु तूने मुझे अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, तो सिर्फ अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाएं। और सभी वॉलंटियर्स आप अपने चारों ओर जरूर ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आप लगातार जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने लगातार देखते जाना है। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं फटाफट उन तक पहुंचे और आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को, अपने बीजों को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। तो लगातार अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं।
जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, सिर्फ आपने अपने एक हाथ को हिलाते जाना है। और यदि आप में से किसी के पास भी चर्च का मेंबरशिप आईडी कार्ड नहीं है, तो मीटिंग आमीन होने के बाद आप चर्च रिसेप्शन पे या पंडाल के लास्ट में टेबल लगेगा, तो वहाँ पे जाके आप इस मेंबरशिप आईडी फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद चर्च का आईडी कार्ड, मेंबरशिप आईडी कार्ड आपको दे दिया जाएगा, और वो कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में प्रेयर हाउस में जाने का आपको मौका मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें उस मेंबरशिप आईडी कार्ड के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसको जरूर बनाएं। माई बुक ऑफ प्रोफेसिस जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के द्वारा हर महीने लिखी जाती है, और हर रोज के लिए उसमें परमेश्वर का एक जीवित वचन आपके लिए लिखा हुआ है। जिस तरह मीटिंग शुरू होने से पहले एक वर्ड, एक वचन पढ़ा जाता है, वो उसी पुस्तक में से पढ़ा जाता है जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के द्वारा लिखी जाती है। तो आप मीटिंग आमीन होने के बाद चर्च के स्टॉल में से उसको ले सकते हैं। और आप में से यदि कोई इंग्लिश वर्शिप सॉन्ग्स आप गाना जानते हैं, तो आप पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आके अपने नाम को लिखवा सकते हैं। या आप चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट, कोई साज बजाना जानते हैं, आप कैमरा चलाना जानते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम जानते हैं, ग्राफिक्स का काम जानते हैं, तो आप जरूर अपने नाम को लिखवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड पर आएँ। और जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ हैं, तो आप सिर्फ अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे पीछे लास्ट में जहाँ भी आप बैठे हैं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। यदि वॉलंटियर आपके पास से आगे जा चुके हैं और आपने अभी तक ऑफरिंग नहीं डाली है, पुलपिट के लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड बॉक्सेस लगे हैं, खुद उठ के अपने हाथों से अपनी ऑफरिंग को उन बॉक्सेस में डालते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में लगातार भेजते जाएं। यीशु तूने मुझे जो शिफा बख्श दी, यीशु तूने मुझे जो शिफा बख्श दी, प्यार तेरा है महान। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। तेरी ऊंची है शान है मेरे बादशाह, तेरी ऊंची है शान है मेरे बादशाह, ऊंचा है तेरा जलाल। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु। आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु। आराधना में खुले बद रास्ते सब प्रभु। आराधना में खुले बद रास्ते सब प्रभु। रुके जोरे के साथ
आराधना आराधना